कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है मुख्य रूप से अध्याय 8 पर आधारित है, जो कि अध्याय 8 में हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी उसमें त्रिकोणमिति के केवल इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित कुछ सवाल को देखे हैं। और इस एक्सरसाइज में जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा उस चीज़ का डिस्कस इसमें करेंगे, और कहाँ होता है वो जब सवाल बनाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन उपयोग से पहले आपको इस एक्सरसाइज के लिए, इस अध्याय के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। उसमें से एक आता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। इसलिए पहले हम लोग समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसका जो सवाल होगा वो कैसे सॉल्यूशन होगा। तो देखिए चलते हैं, तो पहले देखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम एक फिगर के मदद से समझते हैं उन्नयन कोण क्या है। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ऊपर में कुछ, अगर नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखना हो तो ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ा सा ये बैलून है, ये बैलून है और ये उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, और यहाँ कोई व्यक्ति है, इस जगह कोई व्यक्ति है, तो वो उसको अगर देखेगा तो किस तरह से देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए इस बैलून को नज़र उठा के देखना पड़ेगा, अर्थात उसको कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा नज़र उठा के। अब अगर ये व्यक्ति उस बैलून को देख रहा है तो इसको एक सीधा रेखा में मिला देंगे। अगर ये बैलून को देख रहा है तो इसको एक सीधा रेखा मिला देंगे। तो एक सीधा रेखा मिलाने के बाद जो रेखा तैयार हुआ इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, यानी जहाँ से वो देख रहा है किसी वस्तु को, तो इस रेखा को बोल देंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। उसके बाद जिस ऊंचाई से किसी वस्तु को देख रहे हैं वहां से, और भूमि का जो जमीन और समतल सतह होता है उसके पैरेलल समांतर रेखा खींचा जाता है। तो मान लेते हैं ये नीचा भूमि है और इसके पैरेलल जहां से ये देख रहा है वहां से एक रेखा खींचेंगे। ये यानी भूमि के समांतर एक रेखा खींचना है इस तरह से। इसको बोला जाता है क्षैतिज स्तर। इसको क्षैतिज स्तर बोला जाता है। अब देखिए जिस जगह से ये उस गुब्बारे को देख रहा है वहां से भूमि के समांतर एक पैरेलल रेखा खींच दीजिए, उसको क्षैतिज स्तर बोला जाता है। उसके बाद ये जिस वस्तु को देख रहा है उसको एक सीधी लाइन में मिला दीजिए, उसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। अब उन्नयन कोण की बात रहा तो उन्नयन कोण क्या होता है, ये क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये कोण बन रहा है ये, इसी को उन्नयन कोण कहा जाता है। इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ सिंपल लॉजिक याद रखना है कि उन्नयन कोण कब बनता है, कि उन्नयन कोण बनने के लिए किसी भी वस्तु को आपको नज़र उठा के देखना पड़ेगा, अर्थात ऊपर कोई वस्तु हो तब जाके अगर उस वस्तु को देखेंगे तो वैसे स्थिति में उन्नयन कोण बनता है।
अब रहा अवनमन कोण, तो अवनमन कोण देखिए क्या होगा। देखिए दूसरा पॉइंट्स है इस अध्याय से संबंधित, वो है अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अवनमन कोण क्या है, तो इसको समझिए। अभी हम समझे थे कि नीचे से किसी वस्तु को ऊपर अगर देखेंगे तो वैसे स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा। अब अगर मान लीजिए ऊपर से अगर किसी वस्तु को नीचे देखना, मान लेते हैं कि अब भूमि, ये भूमि है, जमीन है, सतह है, और इस जगह पर कोई वस्तु है, इस जगह पर कोई वस्तु है मान लीजिए। अब कोई व्यक्ति ऊपर है, वो किसी भी चीज़ पर हो सकता है, पक्का पर, भवन पर, टावर पर, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। मान लीजिए वो व्यक्ति ऊपर है, तो ऊपर है तो वो अगर इस चीज़ को देखेगा तो कैसे देखेगा सोचिए। उसके लिए उसको नज़र को झुकाना पड़ेगा। अगर ऊपर कोई व्यक्ति है और वो भूमि पर के किसी बिंदु को देख रहा है या किसी वस्तु को देख रहा है, तो उसके लिए उसको नज़र झुका के देखना पड़ेगा। अब देखिए नज़र झुका के देखा तो यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो इसको एक सीधी लाइन में पहले मिला दीजिए। इस वस्तु को देख रहा है तो इसको एक सीधी लाइन में मिलाए, इसको दृष्टि रेखा बोले। इससे पहले भी लिखे हैं, इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोले। और इससे पहले भी जस्ट क्या बोले कि जिस जगह से किसी वस्तु को देख रहे हैं उस जगह से भूमि के पैरेलल यानी समांतर एक रेखा खींचना है। तो यहाँ से मान लीजिए इसको देख रहा है तो इस जगह से भूमि के पैरेलल एक रेखा खींचना है। तो देखिए खींचते हैं। ये यानी ये भूमि के पैरेलल एक रेखा खींच दिए और इस रेखा का नाम क्या दिए, जस्ट इससे पहले लिखे हैं, वो है क्षैतिज स्तर है। तो जहाँ से किसी वस्तु को देखते हैं उसके अगर वहाँ से भूमि के पैरेलल रेखा खींचते हैं तो उसको क्षैतिज स्तर कहा जाता है। अब अवनमन कोण की बात रहा तो देखिए क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है या एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग अब नमन कोण बोलते हैं। इसी एंगल को अवनमन कोण बोलते हैं। अब पैरेलल का नियम क्या है, यानी कि जब दो रेखा इस तरह से अगर पैरेलल हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा हो तो हम लोग जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, यानी इसके ऊपर वाला एंगल इसके नीचे वाला के बराबर होगा। तो वही बात यहाँ भी लागू होगा। ये भूमि और ये क्षैतिज स्तर बिल्कुल पैरेलल होता है और ये एक तरह से तिर्यक रेखा का काम करेगा। तिर्यक रेखा का काम करेगा तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतने एंगल यहाँ भी बनेगा, यानी कि ये एंगल भी अवनमन कोण ही कहलाएगा, यानी कि अवनमन कोण। तो जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसी तरह कुछ यूज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पाता है लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण सिंपली याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो वैसे स्थिति में अवनमन कोण बनेगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो वैसे स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। अब एक्सरसाइज का कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इस आधार पर कैसे बनता है सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है अध्याय 9 में और लगभग यानी 16 एक्यूरेट क्वेश्चन है और 16 जो है बिल्कुल त्रिकोणमिति का जो परिचय पढ़े हैं अध्याय 8 उसी पर आधारित बिल्कुल ये हिसाब है। अगर त्रिकोणमिति का परिचय अच्छा से पढ़ लिए हैं तो ये फटाफट सब हिसाब जो है सॉल्व हो जाएगा आसानी से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में ये जो आकृति बनाया है यही आपको बुक में दिया हुआ है, बना लिए है। और क्वेश्चन को भी समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि ये भूमि पर लगा हुआ एक खंभा है, ये भी खंभा है, और इस खंभा के शिखर से भूमि के एक बिंदु से एक रस्सी बांधा हुआ है। जो सर्कस का खेल दिखाएगा वो इस पर चलेगा। ये रस्सी बांधा हुआ है और इस रस्सी का जो लंबाई है वो दे दिया 20 मीटर। और ये भी कहा है कि ये रस्सी जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये फिगर हुआ। अब हमसे पूछ दिया, इसमें पूछ दिया है कि भूमि स्तर, इसमें पूछ दिया है खंभा की ऊंचाई। चलिए ये खंभा आपको ए बी है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो देखिए त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े हैं, उसमें अब आपको ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि जो निकालना है इस अध्याय की खास करके बात करें तो पूरे सवाल में आपको यही ढूंढना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। वो दोनों और प्लस कोण, ये तीनों में आप अगर रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो सब सवाल बन जाएगा, जितना है सब आसानी से। चलिए ढूंढते हैं। ये एंगल दिया है, एंगल दिया है तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एंगल है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये एक तरह से लंब का काम करेगा, पी का काम करेगा ये। उसके बाद कर्ण कभी नहीं बदलता, ये हमेशा एक ही रहेगा। और आधार ये हो गया, ये बी बेस हो गया ये। अब हमसे पूछा ये, लेकिन अभी क्या बोले कि आपको जो भुजा दिया रहे वो और जो निकालना है वो प्लस कोण, ये तीनों में रिलेशन खोजना है, कैसे जुड़ा है ये तीनों। उसके बाद लगा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो अगर रिलेशन की बात करते देखिए पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर पी बाय बी यानी लंब बटे आधार। ये पढ़े हैं। बाकी बात तीन जो होता है इसी का उल्टा होता है, तो यही तीन से ही काम चल जाएगा, तो आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब यहाँ रिलेशन ढूंढिए कि इसमें से कौन यहाँ लागू होगा। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब कर्ण हो गया, तो लंब कर्ण किस में आ रहा है, क्योंकि कर्ण दिया है लंब निकालना है, तो किस में दिया है बस वही देखना है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं लंब और कर्ण इसमें आ रहा है साइन थीटा में, इसका मतलब यहाँ हमको साइन 30 डिग्री लगा देना है, आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार लिख लेते हैं जो दिया है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा भी है। माना कि मान लिए ए बी बराबर है, ये क्या है, खंभे की ऊंचाई है, या खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी है। मान लेते हैं ये एच मीटर खंभा है, ये एच मीटर मान लिए खंभा ऊंचा है। उसके बाद डोरी, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई यहाँ आपको ये AC है, तो AC बराबर हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर। तो हमसे ये ऊंचाई पूछा है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो अभी तुरंत जस्ट रिलेशन खोजे कि साइन थीटा P बाय H होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लगा देना है साइन 30 डिग्री का कोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर यानी P बाय H, तो P यहाँ हो गया AB यानी लंब बटे कर्ण हो गया AC। अब इसमें आपको टेबल का जरूरत पड़ेगा, त्रिकोणमितीय में अनुपात में जो टेबल पड़े हैं कितना डिग्री का मान कितना होता है उसका जरूरत पड़ेगा कुछ मान। तो देखिए साइन 30 का मान का बात करें तो 1/2 होता है बराबर AB को माने है H बटे 20, AC हो गया, आपको क्वेश्चन में दिया है 20। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे यहाँ काट सकते हैं, 10 बार में कट गया, यहाँ बचा 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो H गुना 1 करेंगे H, और 10 गुना 1 करेंगे 10, और मीटर में है तो मीटर। तो यही हुआ आपका आंसर। तो यहाँ लिख भी सकते हैं या ऊपर में लिख ही दिए H क्या है। तो एक का आंसर हो गया 10 मीटर
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले फिगर बनाइए। अगर फिगर आपसे बन गया समझ लीजिए आधा से अधिक काम हो गया। तो फिगर बहुत मेन चीज़ है। फिगर पहले समझते हैं फिगर कैसे बनेगा। क्वेश्चन के अनुसार चलें। ये पहले देखिए, मान लीजिए ये भूमि है। अब क्वेश्चन का कहना है कि इस भूमि पर एक पैर था, इस भूमि पर एक पैर है, ये मान लिए ए बी एक पैर है। अब क्वेश्चन का कहना है कि आंधी आने से ये पैर टूट गया। तो मान लेते हैं यहाँ से ये पैर टूट गया, तो इसको हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं कि ये यहाँ से ऊपर ये पैर टूट गया है। पहले इतना ऊंचा का था और यहाँ से टूटने के बाद वो ऐसे करके जमीन को छूने लगा है, उसका शीर्ष यानी छिप। तो इसको जो है जमीन को छूने लगा है इस तरह से ये। और ये भी कहा है कि इसका जो शिखर है पेड़ का यानी कि छिप, वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद ये कहा गया है कि पेड़ के पाद और जमीन को जहाँ छू रहा है इसका शीर्ष, वहाँ तक की दूरी जो है वो 8 मीटर है। क्वेश्चन के अनुसार ये हुआ। तब हमसे ये पूछ दिया कि बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होना चाहिए, क्योंकि पेड़ तो यहाँ तक है और यही ऐसे करके गिरा है। तो ऐसे करके गिरा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, और ये दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद ही ये ऊंचाई हमको प्राप्त होगा। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ कर्ण निकालना है और लंब निकालना है, दोनों निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये लंब और कर्ण। तो पहले अगर संक्षेप में माने तो इसको देखिए, इसको मान लीजिए कि ये सी पर से टूट गया और इधर ये डी है जहाँ इसको छू रहा है। तो यहाँ मानिए ये पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ये पेड़ की ऊंचाई मान लिए टोटल h मीटर। यहाँ अगर लिखें तो देखिए क्या होगा। पेड़ की जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी हो गया, और ये ए बी जो होगा ए बी बराबर क्या होगा, यानी कि बी सी जोड़ ए सी, बी सी जोड़ ए सी। और आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो देखिए यही ए सी बन जाएगा ये सी डी, तो मतलब बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। देखिए बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है हमको बी सी और सी डी निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। चलिए अब रिलेशन खोजिए, और ये बी डी दे दिया है क्वेश्चन के अनुसार, यानी बी डी बराबर 8 मीटर क्वेश्चन में दे दिया है कि बोल रहा है पेड़ के पाद और इस बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। अब रिलेशन खोजिए, हमको क्या क्या निकालना है। ये बी सी और ये दिया है आधार दिया है, तो आधार और लंब, तो इसके सामने का जो भुजा है ये लंब कहलाएगा और ये आधार होगा। तो लंब आधार जो है जनरली 10 में होता है, मतलब 10 और कॉट दोनों में होता है। तो हम यहाँ 10 का लगाएंगे तो 10 थीटा यानी 10 30 डिग्री लगाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होगा, इसके सामने का भुजा हो गया ये बी सी, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे आधार होता है। तो 10 30 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया बी डी। अब 10 30
tan 30 का मान कितना होता है याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC तो निकालना है, BC बाय BD तो दिया है 8, क्रॉस मल्टीपल कीजिए हो जाएगा √3 BC, 8 गुना 1 करेंगे 8, हमको चाहिए BC 8 हो जाएगा √3 मीटर। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ये BC निकल चुका है, बच गया CD अब निकालना है। तो इस त्रिभुज में अगर CD की बात करें तो ये देखिए कर्ण है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन जो है कॉस में होता है। ऐसे भी देखिए लंब निकल चुका है तो साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, चूँकि कॉस में आधार और कर्ण आता है। तो देखते हैं पुनः त्रिभुज BCD में चलते फिर से। तो BCD में चलेंगे तो क्या होगा, देखिए tan नहीं कॉस लगेगा, तो कॉस 30 डिग्री लगाएंगे तो इसके सामने का ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, मतलब BD बटे CD हो जाएगा, BD बटे CD। और कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है कॉस 30 का मान, और बराबर BD 8 है, CD नहीं पता है। उसी तरह क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3 CD, और ये हो जाएगा 8 दूना 16। हमको चाहिए CD बराबर 16 बटे √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए BC और CD, तो BC भी निकाल चुके हैं, CD भी निकाल चुके हैं, तो पैर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं, अतः पैर की ऊंचाई बराबर, तो पैर की ऊंचाई क्या है BC प्लस CD। तो BC का मान हो गया 8/√3, 8/√3 प्लस इसका मान हो गया CD का 16/√3। एलसीएम लेंगे तो √3, या 8 + 16 यानी कि 24/√3। लेकिन आपको आंसर में ये होगा नहीं। तो त्रिकोणमितीय इसके में जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे यानी कि हर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। जब भी रूट आएगा हर में तो उसका परिमेयकरण कर देना है तो आंसर मिल जाएगा। इसका परिमेयकरण करते हैं, देखिए बराबर करके, तो 24/√3 यानी हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3/√3 हो गया। आगे करेंगे तो 24 रूट गुने में हो गया √3, और नीचे √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाता है, केवल 3 आएगा। यहाँ से ये 3 8 बार में कट गया, तो फाइनल जो पैर की ऊंचाई निकलेगा वो 8√3 मीटर में है। तो मीटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन के अनुसार पहले फिगर समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिगर बनने से आपको आधा से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखते हैं फिगर में क्या होगा। ये जो है आपको 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। पहले इसको देख लेते तब फिर देखेंगे 5 वर्ष से अधिक। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो है
ये जो देख रहा है दीवार यानी खंबा, इसका ऊंचाई जो है बोल रहा है 1.5 मीटर है और जमीन के साथ एक फिसलन पट्टी है ये, और ये भूमि हो गया आपको। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हुआ बच्चा के लिए। ये किसके लिए हुआ, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए। ये क्वेश्चन के अनुसार ये हुआ, ये 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए, देखिए नीचे बना रहे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए ये जो ऊंचाई देख रहे हैं दीवार, ये बोल रहे हैं 3 मीटर है। और इसमें जो फिसलन पट्टी लगाएगा, फिसलन पट्टी ये भूमि है, फिसलन पट्टी जो लगाएगा वो कह रहा है कि अधिक ढालदार है, जो कि जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है कि 10 वर्ष, यानी कि यहाँ लिख देते हैं ये जो किसके लिए है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है। क्वेश्चन के अनुसार लिख लिए, ये आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है और ये 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए है। तो क्वेश्चन का कहना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। ये जहाँ से ये फिसलेगा यानी फिसलन पट्टी, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं A, B, C और इसका नाम दे देते हैं D, E, F। तो देखिए बारी बारी से निकाल लेते हैं, लास्ट में लिख देंगे कितना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो 5 वर्ष से कम उम्र वाला के लिए ये है, तो ये AC हो गया। और तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते, ये दूसरा फिगर में DEF है यानी कि EF है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालते, लंबाई निकालना है। तो देखिए इससे पहले क्या बोले, इससे पहले बोले कि जो चीज़ आपको निकालना हो और जो चीज़ आपको दिया हो और कौन कौन दिया है वो, ये तीनों में रिलेशन ढूंढिए और रिलेशन अगर ढूंढ पाए तो समझ लीजिए हिसाब बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये कौन दिया है, इसके सामने का भुजा ये दिया है जो कि लंब बनेगा, और ये हमसे पूछ रहा है जो कि कर्ण बनेगा, मतलब लंब कर्ण का रिलेशन। तो लंब कर्ण रिलेशन जो है साइन और कॉसेक में होता है, तो हम लोग जो है साइन का यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री लगा देते हैं। यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABC में साइन 30 डिग्री लगा देंगे, साइन 30 डिग्री। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, हो जाएगा AB बटे AC। तो 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 बराबर AB जो कि आपको दे दिया है क्वेश्चन में 1.5 बटे, और ये AC नहीं मालूम है, AC छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, AC गुना 1 करेंगे, AC बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे, यानी 1.5 गुना 2 करेंगे 3 हो जाएगा सिंपल, 3 मीटर।
तो यहाँ देखिए AC क्या है, हम पहले लिख चुके हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है AC। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ आंसर लिख देते हैं क्योंकि वहाँ ऊपर में लिख चुके हैं। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है, तो इसमें चलेंगे DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में चलेंगे। तो यहाँ भी वही बात होगा ना, इसके सामने का ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। लंब कर्ण तो साइन में ही होता है, इसलिए यहाँ भी साइन भी लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया DE बटे कर्ण हो गया EF। तो साइन 60 का मान देख लीजिए कितना है। साइन 60 का मान जो है टेबल में जब देखिएगा तो √3/2 होता है। और DE यहाँ आपको दे दिया है 3 बटे EF निकालना है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3 EF और 3 दूना हो जाएगा 6। तो हमको चाहिए EF, तो EF बराबर हो जाएगा 6/√3। अभी बोले जस्ट कि इस तरह के सवाल में खास करके नीचे में आपको रूट नहीं छोड़ना, तो इसका परिमेयकरण करते हैं तो हो जाएगा 6/√3 इंटू में √3/√3। तो 6√3 बाय हो जाएगा 3, √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त। ये हो गया 3 दूना 6। तो फाइनल जो निकला, फाइनल EF निकल गया 3 दूना 6 यानी कि 2√3 मीटर। ये क्वेश्चन यही हुआ आंसर। ये आंसर जो है आपको फिसलन पट्टी की लंबाई 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चा के लिए हुआ, और ये जो हुआ 3 मीटर ये आपको 5 वर्ष से कम, सॉरी यहाँ 10 नहीं 5 वर्ष अधिक, और ये जो हुआ 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हुआ। तो ये वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी हुआ इस पार्ट का। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।